नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 114। अभी तक आपने सुना श्री कृष्ण की महिमा एवं सहस्त्र युग के अंत में होने वाला प्रलय। अब कथा आगे। आज की कथा होगी मार्कंडेय के द्वारा बाल मुकुंद जी का दर्शन एवं उनकी महिमा का वर्णन। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, एक समय की बात है जब मैं एक अर्णव के जल में सावधानी पूर्वक बड़ी देर तक तैरता तैरता बहुत दूर जाकर थक गया तो विश्राम लेने लायक कोई भी सहारा न रहा। तब अन्य जलराशि में मैंने एक बड़ा सुंदर और विशाल वट का वृक्ष देखा। उसकी चौड़ी शाखा पर एक नयनाभिराम श्याम सुंदर बालक बैठा था। राजन, उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, सारा संसार तो नष्ट हो गया, फिर यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है। मैं भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता हूं, तो भी अपने तपोबल से भली भांति ध्यान लगाने पर भी उस बालक को न जान सका। तब वह बालक मेरे कानों में अमृत उड़ेलता सा बोला, मार्कंडेय, मैं जानता हूं तुम बहुत थक गए हो और विश्राम लेने की इच्छा करते हो, अतः हे मुने, तुम पर कृपा करके मैं यह निवास दे रहा हूं। उस बालक के ऐसा कहने पर मुझे अपने दीर्घ जीवन और मनुष्य शरीर पर बड़ा ही खेद हुआ। इतने ही में बालक ने अपना मुंह फैलाया और देव योग से मैं परवश की भांति उसमें प्रवेश कर गया। वहां मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों से भरी हुई यह पृथ्वी दिखाई दी। ब्राह्मण लोग अनेकों यज्ञों द्वारा यजन कर रहे थे। क्षत्रिय राजा सब वर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते थे। इंद्रादि देवता, रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, गंधर्व, यक्ष, ऋषि तथा दैत्य दानव समूहों को भी देखा। इस प्रकार 100 वर्ष तक विचरता रहा, किंतु कभी उसके शरीर का अंत न मिला। अंत में मैंने मन वाणी से उस वरदायक दिव्य बालक की शरण ली। बस सहसा उसने अपने मुख खोला और मैं वायु के समान वेग से अकस्मात उनके मुख से बाहर आ गया। मुझे देखकर उस महाकांति वाले पीतांबरी धारक बालक ने प्रसन्न होकर कुछ मुस्कुराते हुए कहा, मार्कंडेय, मैं पूछता हूं, तुमने मेरे इस शरीर में अब विश्राम तो कर लिया है ना? तुम थके से जान पड़ते हो। मैंने विनय से हाथ जोड़ विनय पूर्वक कहने लगा, भगवान, विराट विश्व को इस प्रकार उदर में धारण कर यहाँ बालक वेश में क्यों विराजमान है? सारा संसार आपके उदर में किस लिए स्थित है? कब तक आप इस रूप में यहाँ रहेंगे? इस प्रकार मेरी प्रार्थना सुनकर वे वक्ताओं में श्रेष्ठ देवाधिदेव परमेश्वर मुझे सांत्वना देते हुए बोले, विप्रवर, पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। वह नारा मेरा अयन यानी कि वास स्थान है, इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूं। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन और अविनाशी हूं। संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला मैं ही हूं तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर, शिव, सोम, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ भी मैं ही हूं। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, धूलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं मेरे कान है, यह जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है, वायु मेरे मन में स्थित है। पूर्व काल में पृथ्वी जब जल में डूब गई थी तो मैंने ही वारा रूप धारण करके इसे जल से बाहर निकाला था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद ये मुझसे ही प्रकट होते हैं, मुझ में ही लीन हो जाते हैं। समुद्र और चारों दिशाएं मेरे वस्त्र, शैया और निवास मंदिर हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूं। सत्ययुग में मेरा वर्ण श्वेत, त्रेता में पीला, द्वापर में लाल और कलयुग में कृष्ण होता है। यद्यपि मैं बालक नहीं हूं, फिर भी जब तक ब्रह्मा नहीं जागता तब तक बाल रूप धारण करके यहाँ रहता हूं। जब तक भगवान ब्रह्मा का जागरण न हो तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुख से विचरते रहो। युधिष्ठिर, यह कहकर वे परम अद्भुत भगवान बाल मुकुंद अंतर्ध्यान हो गए। उस समय जिस परमात्मा का मुझे दर्शन हुआ था, ये तुम्हारे संबंधी श्री कृष्ण चंद्र वे ही हैं।
इन्हीं के वरदान से मेरी स्मरण शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, आयु लंबी हो गई और मृत्यु मेरे वश में रहती है। पांडवों, ये माधव ही सबके पिता माता हैं, तुम इन्हीं की शरण में आओ, ये ही सबको शरण देने वाले हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, मार्कंडेय मुनि के इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब ने उठकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान ने भी उनका आदर करते हुए आश्वासन दिया। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवायाता दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।